नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठ्यक्रम अभी फॉर कंपटीशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के अपकमिंग गोल्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, आने वाले सालों में भारत सरकार के बहुत सारे गोल्स हैं जिसको अचीव करके वो भारत को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का टारगेट रखते हैं। और इससे रिलेटेड आपका किसी भी एग्ज़ाम में आपका बहुत कोई भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो आने वाला एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस, जीडी, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, आरपीएफ या एनटीपीसी, कोई स्टेट एग्ज़ाम हो जैसे कि बीपीएससी, एईडीओ बिहार में होने वाला है, बिहार सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल जिसको कहते हैं, बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट, बीएसएससी स्टेनोग्राफर, या कोई भी स्टेट का पुलिस एग्ज़ाम हो जैसे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, बिहार एसआई दरोगा वाला, बिहार कांस्टेबल वाला। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए आपका ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा और होप करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे काम करे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के और बात करते हैं सबसे ऊपर ईयर 2025 के बारे में। 2025 में सबसे पहला भारत सरकार का टारगेट यही है दोस्तों कि सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर को बिछा देना। ऑप्टिकल फाइबर के बिछाने से कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसलिए भारत सरकार का टारगेट है कि हर गांव में कम्युनिकेशन सही से मिले। दूसरा है कि यूरिया के इंपोर्ट्स को रोकना और भारत की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंचा देना। ये 2025 का ही टारगेट है। और चौथा टारगेट है कि टीबी फ्री कंट्री बनाना। टीबी एक प्रकार का बीमारी होता है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और इसको ठीक करने के लिए एक प्रकार का वैक्सीन दिया जाता है जिसको कहते हैं बीसीजी वैक्सीन। आपको ये बताना है दोस्तों कि टीबी किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, इसके कारण। और पाँचवा जो टारगेट है 2025 में दो इंडियन गवर्नमेंट का कि एथेनॉल में 20% ब्लेंड करना। ब्लेंड करने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आपको पता होगा कि पेट्रोल में गैसोलीन यूज़ होता है, तो इस तरीके से क्या है कि हम एक प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर टोटली डिपेंड हैं। तो ब्लेंड करने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके प्लांट या किसी भी और अदर बायोफ्यूल का यूज करके उसको गैसोलीन के साथ मिलाएं ताकि हम जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारा वो कम हो जाए। 2027 में इंडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हर किसी को कंफर्म टिकट रेलवे के अंदर देना है। ये 2027 में भारत सरकार का टारगेट है दोस्तों। और 2028 में भारत सरकार का ये टारगेट है कि भारत के डिजिटल इकॉनमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचा देना। इसके अलावा भारत सरकार का 2070 में दो टारगेट है दोस्तों। सबसे पहला टारगेट ये है कि जीरो कार्बन एमिशन करना, यानी कार्बन एमिशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। जीरो का मतलब ख़त्म कर देना ही हुआ। और दूसरा है आपका नेट ज़ीरो एमिशन करना। नेट ज़ीरो एमिशन करने का मतलब ये है कि जितने भी ऐसे पदार्थ जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेस के जो थ्रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं उनको रोकना। बढ़ रहा है रोकना। तो नेट ज़ीरो करने का मतलब है कि पूरे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को ही ख़त्म कर देना जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा 2040 में भारत सरकार का ये टारगेट है कि मून पे उसका खुद का एस्ट्रोनॉट जाए। ऐसा नहीं कि किसी के वेंचर, किसी के जॉइंट वेंचर या किसी और नासा या जैक्सा के प्रोजेक्ट के साथ हम जा रहे हैं। इसके अलावा 2050 में भारत सरकार का ये भी टारगेट है कि मुंबई सिटी का जो कार्बन एमिशन है वो पूरी तरीके से ज़ीरो कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों 2030 में भारत सरकार के बहुत सारे टारगेट हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। सबसे पहला टारगेट यही है कि कोल गैसिफिकेशन में 100 मैट्रिक टन को अचीव करना। मतलब 100 मैट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन, कोल से जो हम लोग गैस है वो ऑब्टेन कर सकें। दूसरा है कि जानवरों के अंदर होने वाले फुट और माउथ डिजीज़ जो है उसको ख़त्म करना। इसके अलावा है भारत देश को मलेरिया फ्री कंट्री बनाना और एड्स फ्री कंट्री बनाना। इसके अलावा भारत सरकार का 2030 में एक और टारगेट है कि सर्विस सेक्टर में $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना या उसको अचीव करना। और कार्बन एमिशन जो है वो 1 बिलियन टन तक जो है उसको कम कर देना। 1 बिलियन टन तक कार्बन एमिशन कम कर देना। और लेकिन कार्बन एमिशन को पूरी तरीके से ख़त्म करने का टारगेट 2070 में है। इसके अलावा आगे बात करें तो भारत की इकॉनमी को तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाना, ये भी 2030 का टारगेट है। इसके अलावा भारत के व्हीकल्स के अंदर 30% इलेक्ट्रीफाइड कर देना, ये भी भारत सरकार का 2030 का टारगेट है कि हर 10 में से 3 जो गाड़ियाँ हैं वो आपकी व्हीकल्स इलेक्ट्रीफाइड हो। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत सरकार ये चाहती है कि 500 गीगावाट का वो टारगेट अचीव करे 2030 तक, जबकि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत सरकार का टारगेट है कि 280 गीगावाट का वो टारगेट अचीव करें।
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं 2047 में भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारत को एक विकसित देश बनाना, मेक इंडिया डेवलप नेशन। दूसरा जो सबसे बड़ा टारगेट है भारत सरकार का वो ये है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूजेस को 80% कम कर देना। और तीसरा जो उसका टारगेट है दोस्तों कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी के क्षेत्र में 1 लाख मेगावाट पावर कैपेसिटी को ऑब्टेन करना या उसको बढ़ाना में। और इसके अलावा जो चौथा टारगेट है 2047 में दोस्तों कि इंडिया को जो है एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना, सेल्फ रिलायंट इन द एनर्जी इंडिपेंडेंस। इसके अलावा दोस्तों जहाज़ बनाने के क्षेत्र में भारत सरकार चाहती है कि 2047 तक वो आत्मनिर्भर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि शिप की बात कर रही है, ऐसा नहीं कि वो एरोप्लेन की बात हो रही है। शिप की बात में भारत सरकार चाहती है कि 2047 तक वो आत्मनिर्भर बन जाए, किसी और कंट्री के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं हो। तो इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। अपना लव दिखाने के लिए लाइक और सपोर्ट करते रहें और साथ ही में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।